शादी के महज 15 दिन बाद ही वो लड़की वहाँ से भाग कर आ गई। एक दिक्कत ये हो गई कि वो बार-बार कई सारी चीज़ों के लिए शिक्षक पर अपने यानी कि बॉयफ्रेंड पर डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है। लगातार पैसे माँगती और खरीदारी करने के लिए, जिससे शिक्षक परेशान रहता। अपने ड्राइवर के साथ में योजना बनाता है कि आज इसको निपटाना है, इसको रास्ते से हटाना है। शिष्या के साथ में संबंध बनाए। उस लाश इतना सड़-गल चुका था कि वो पहचान में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो है किसका। आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से एक वाक्य ज़रूर सुना होगा कि इंसान प्यार का भूखा है और जब तक उसे प्यार मिले तो वहाँ पर वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन कभी-कभी जब वहाँ उसे प्यार कम दिखाई दे तो वो किसी दूसरे के पास में चला जाता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सामने आया है, जो कि प्यार का भी मामला है और गुरु और शिष्या के बीच के प्रेम प्रसंग का भी मामला है। और इसे आप एक तरह से कह सकते हैं, इस पद को दागदार करने, गुरु और शिष्या के संबंध को दागदार करने वाला ये मामला है, जहां पर शिष्या की हत्या कर देता है एक गुरु। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसको मैं आज आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, जिसे ऊर्जाधानी के नाम से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह रामटोप पहाड़, जो कि रावा गांव नामक स्थान से लगा हुआ है, वहीं के एक पहाड़ी पर कुछ दिनों पहले एक लड़की की अधजली लाश मिलती है, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। लाश इतना सड़ गल चुका था कि वो पहचान में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो है किसका। उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से जली नहीं थी। इस मामले की जानकारी पुलिस को हो जाती है। पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है तो कई साक्ष्य खंगालने की कोशिश करती है और आखिरकार लड़की की शिनाख्त तो होती है कि वो लड़की है तो है कौन। नाम उसका बताया जाता है शशिकला, जो कि वहीं पर कोरबा की रहने वाली, और उसकी शादी कुछ सालों पहले यानी कि 2018 में भुवनेश्वर गोल्ड नाम के एक युवक के साथ में होती है। दोनों के बीच में अच्छे से शादी हुई। उसके बाद में 15 दिन ही उनके रिलेशन को चले, लेकिन अचानक से शशिकला अपने मायके आ जाती है। मायके आती ही नहीं, दरअसल मायके आने के बहाने वो किसी दूसरे के साथ में रहने लगती है। और उसके बाद में इसकी जानकारी उसके घर वालों को भी हो जाती है कि लड़की यानी कि अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ रह रही है, तो हम इसके साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे। गांव वाले, समाज वाले उसको त्याग देते हैं कि इस लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद हमारे लिए मर चुकी है। लेकिन जैसे तैसे करके लिव इन रिलेशन में वो अपने गुरु के साथ में रह रही थी। नाम उस गुरु, उस शिक्षक का मिलन दास है, जो कि उस लड़की को कभी किसी कक्षा में पढ़ाया रहा। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसी स्कूल में वो शिक्षक रहा और उस लड़की को उसने पढ़ाया लिखाया भी था, और दोनों के बीच में उस समय से प्रेम प्रसंग थे। और जब लड़की के लिए रिश्ता घर वाले देख रहे थे तो यही एक मुख्य किरदार निभाया था मिलन दास, उसके शिक्षक, और लड़की के लिए रिश्ता वही लेकर गया था। जो भुवनेश्वर गोड के साथ में शादी हुई, वो रिश्ता मिलन दास ही लेकर गया था, उसकी शिक्षक लेके गया था। लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही वो लड़की वहाँ से भाग कर आ गई और शिक्षक उसे अपने साथ रखने लगा, यानी कि लड़की का प्रेम प्रसंग उसके शिक्षक के साथ में होने लगा। और इस बात की जानकारी जब लड़की के घर वालों को होती है तो वो पूरी तरीके से उसके साथ में संबंध तोड़ देते हैं, कोई बातचीत नहीं करता। और ये दोनों कोरबा जिले का ही कटघोरा इलाका है, जहां पर वो रहने लगते किराए के मकान पर। चूंकि उसकी पोस्टिंग वहीं के आसपास के स्कूल में रही, उसके शिक्षक पति की, उसके बॉयफ्रेंड की, तो वहीं पर वो रहने लगते। लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत अच्छी थी, बढ़िया से उनकी जीवन चल रहा था। लेकिन लड़की की एक दिक्कत ये हो गई कि वो बार बार कई सारी चीज़ों के लिए शिक्षक पर, अपने यानी कि बॉयफ्रेंड पर डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है। लगातार पैसे मांगती और ख़रीदारी करने के लिए, जिससे शिक्षक परेशान रहता। और वो एक रोज़ सोचता है कि अब इसको कैसे किया जाए, और गुस्से में आकर एक दिन फिर इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाते, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदते, पैसे नहीं देते खर्चे चलाने के लिए। और उसी दिन वो आग बबूला होकर अपने ड्राइवर के साथ में योजना बनाता है कि आज इसको निपटाना है, इसको रास्ते से हटाना है, और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। और 28 फरवरी को वो लोग गला घोंटकर हत्या करने के बाद इस स्कॉर्पियो कार में भरकर लाश को एक दूर के जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं, ताकि उसको पहचान ही ना सके कोई, और साक्ष्य छुपाने की भी वो लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और मामले की जांच पड़ताल में जुटती है। मामले में पता चलता है कि यहाँ पर
ये लड़की का संबंध उसके साथ में है, शिक्षक के साथ में, और पुलिस उस शिक्षक मिलन दास को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये हत्या हुई तो हुई कैसे और तुम इसको जानते हो कि नहीं जानते हो। मिलन दास कई बार पुलिस को छकाने की कोशिश करता है कि मैंने ये हत्या नहीं की, मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन है, लेकिन आखिरकार जब पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ करती है तो वो टूट कर बताता है कि उसने हत्या की, और हत्या की वजह भी वो बताता है कि वो ज़्यादा डिमांड कर रही थी, पैसे मांग रही थी, जिसके चलते वो गुस्से में रहता था और उसने ये योजना बनाई कि उसकी हत्या ही कर देगा। और इसके बाद में आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना था, उसकी हत्या हो जाती है शशिकला की, और उसको ले जाकर जंगल में जला भी देते हैं। खैर, अब इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, उस आरोपी शिक्षक की जिसने अपनी शिष्या के साथ में संबंध बनाए, उसके साथ में रहा, लेकिन उसी ने उसकी हत्या भी कर दी। यानी कि एक ऐसे प्यार का अंत हो गया जिसका न तो पूंछ था न सिर था। ये कहने के लिए एक प्यार था और सिर्फ विश्वास पर प्यार टिका होता है, लेकिन यहाँ पर विश्वास नहीं था और यहाँ पर डिमांड किसी की ज़्यादा थी, जिसके चलते किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, और जिसके चलते इतना बड़ा ये घटना हुआ। लेकिन इस बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़की के घर वाले लड़की की लाश लेने से इनकार कर दिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के जानने के बाद में कि लड़की दूसरे के साथ भागकर चली गई है, दूसरे के साथ रह रही है अपने पति को छोड़कर, तो उसके बाद में लड़की के घर वाले उसके लाश को लेने से इनकार कर दिया और उनको, उस लड़की को पोस्टमार्टम के बाद में कहीं दूसरी जगह पर ही अंतिम संस्कार उसका किया गया। यानी कि परिवार वालों ने भी उस लड़की को मरने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया, ना समाज वालों ने। तो ऐसी होती है कभी कभी ज़िंदगी। इसीलिए कहते हैं अपराध की दुनिया में हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु और शिष्या के पद को दागदार करने वाला भी ये मामला था, और हुआ भी ऐसा। और जिसमें गलती किसकी है किसकी नहीं, ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इन दोनों के प्यार के बारे में आपका विचार क्या है, नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।